नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नगंज शावकाचार्य नामा की ग्रंथ है। आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरा अणुव्रत अधिकार है और आज उसका समापन अपने को करना है। यद्यपि श्लोक की चर्चा तो हो गई है, जो अंतिम श्लोक है यहाँ 5 अणुव्रतों की चर्चा पूरे अधिकार में की है। और क्या किया है, 5 अणुव्रतों का स्वरूप बताया है और उनके अतिचार बताया। पूरे अधिकार में क्या है, बस शुरू के 3-4 श्लोकों में चारित्र का स्वरूप, चारित्र कौन धारण करता है और उसके कितने प्रकार हैं। बिल्कुल सामान्य सी चर्चा, एकदम सरल। मतलब तो पंडित सदाशिव दास जी ने उसकी व्याख्या में थोड़ा विस्तार दिया है। तो लास्ट में जब 5 अणुव्रतों की चर्चा हो गई, उनके अतिचारों की चर्चा हो गई, तो फिर इस अणुव्रतों को धारण करने का फल बताया। कौन अणुव्रतों को धारण करके प्रसिद्ध हुए और जिन्होंने अणुव्रत नहीं धारण किए मतलब पाप किए, उसमें कौन प्रसिद्ध हुए ये बताया। अब ये जो 5 अणुव्रत हैं ये श्रावक के मूल गुणों में शामिल है। ये अंतिम श्लोक में यहाँ 8 मूल गुणों का स्वरूप बताया था। श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ अपन करते हैं। 66 नंबर का श्लोक है 110 नंबर पेज पे। मध्यमास मधु त्यागै सहानुव्रत पंचकम अष्टौ मूल गुणानाहुर्ग्रहीणाम श्रमणोत्तमा। श्रमणोत्तम अर्थात जो गंधर्व देव तथा शुद्ध केवली हैं, वे गृहस्थ के मध्य मास मधु के त्याग सहित 5 अणुव्रतों को अष्ट मूल गुण कहते हैं। श्रमणों में भी, श्रमण यानी मुनिराज, मुनिराजों में भी उत्तम है वो गंधर्व परमात्मा या शुद्ध केवली, जो द्वादशांग के पाठ होते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि गृहस्थों को 5 अणुव्रत और मध्य मास मधु के त्याग सहित 5 अणुव्रतों का जो धारण है वो उसके मूल गुण होते हैं। ये बात यहाँ कही। इस संदर्भ में फिर सदा सुखदास जी ने यहाँ मध्य मास मधु के त्याग की उनके उसमें दोष बताए, त्याग क्यों करना, और फिर हिंसा के त्याग के संबंध में विभिन्न यहाँ पर कुतर्क उठाकर उसकी चर्चा यहाँ पर की। और इसी प्रसंग में यदि अब कोई व्यक्ति ये कहता है कि जिन मंदिर बनाने में भी हिंसा होती है, तो उसका निराकरण कर रहे हैं और जिन मंदिर बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं कि गृहस्थों को जिन मंदिर बनाना चाहिए, ऐसा ही कह रहे हैं। कुछ लोग ऐसा होते हैं कि समझ लो कहीं नई मंदिर बन रहा है, नई प्रतिष्ठा हो रही है, तो लोग ऐसा कहते हैं इतने मंदिर शहरों में बड़े हैं, वहां तो कोई जाता नहीं है और ये नया मंदिर बना रहे हैं। ऐसे भी कहने वाले लोग होते हैं। तो अब जो जहां रहेगा वो वहां तो बनाएगा। पहले शहर में रहते थे, अब जमाना बदल गया है, समझ लो व्यवस्थाएं बदल गई है, वहां से अब सबको नया, तो दूसरी जगह जाके रह रहे हैं। उस मंदिर को तो उठा के यहाँ नहीं लाया जा सकता है। भगवान जरूर चलो शिफ्ट कर दें, लेकिन पूरा का पूरा मंदिर तो उठा के नहीं लाया जा सकता है ना। तो नया मंदिर बन रहा है, अच्छा शहर में मंदिर है, तो जो लोग, कोई तो कुछ कुछ तो शहर में लोग रहते ही हैं, एक आध दो चार परिवार तो, और जो रहते हैं और कुछ लोग और जाते हैं, तो वो वहां दर्शन करते हैं। अब यहाँ जहाँ नई कॉलोनी में रहने लग गए, वहां दर्शन करेंगे। जहाँ एक भी दो भी घर हैं और अगर दर्शन करने के उनके भाव हैं, तो मंदिर हो, उसमें क्या बुराई। मंदिर तो
समझ लीजिए कि धर्म की प्रभावना का ही निमित्त बनेगा। ये बात जरूर है कि मंदिर बना बना के छोड़ दिया फिर व्यवस्था नहीं हुई, वो एक अलग मैटर है कि भगवान विराजमान कर दिए, ना प्रक्षाल होती है ना कोई पूजन होती है और फिर ऐसा ही, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो जिसने मंदिर बनाया उसको तो कम से कम उसका तो कर्तव्य ये है कि वो और उस बाद में उसके परिवारजन उस मंदिर की व्यवस्था को देखें। ये उसकी जिम्मेदारी तो कम से कम है ही। और यदि समाज को सौंप दिया है तो समाज वालों की जिम्मेदारी होती है कि मंदिर की व्यवस्था मतलब भगवान का प्रतिदिन प्रक्षाल हो, साफ सफाई हो, पूजन आदि वहां हो, इतने काम तो वहां पर होने ही चाहिए। तो ये अनेक मतलब लोगों के मन में इस तरह की जो भावना रहती है कि मंदिर बनाने से क्या होगा और हिंसा ही हो रही है, इसलिए हम तो हिंसा करेंगे नहीं, तुम तो मंदिर भी नहीं बनाएंगे। तो कहा कि तुमने सारी हिंसा का त्याग तो किया नहीं, घर गृहस्थी में अपने मकान मकान फैक्ट्री ये सब भी तो बनाते हो, तो फिर उसमें तो बहुत पाप होता है, वो तो अशुभ भाव है। और मंदिर बनाओगे तो बहुत लोग दर्शन पूजन स्वाध्याय लंबे समय तक धर्म का स्थान वहां रहेगा, तो उसमें विशेष रूप से पुण्य होगा। ये यहाँ पर इन्होंने कहा है। और जो जिन मंदिर है उसके बिना तो मोक्ष मार्ग हो ही नहीं सकता। मंदिर में बैठ के ही तो देखो, सच्चे देवशास गुरु के श्रद्धान के बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हो सकता है। जब तक सच्चे देवशास गुरु का श्रद्धान नहीं हो, सच्चे देवशास गुरु का श्रद्धान वो सम्यक्त का समझ लो निश्चय से लक्षण नहीं कहा, लेकिन सच्चे देवशास गुरु का श्रद्धान होना वो सम्यक्त की दिशा में पहली सीढ़ी है। क्योंकि यदि अभी ग्रहित मिथ्यात्व ही जीवन में चल रहा है तो सम्यक दर्शन तो क्या कहें, उसकी हवा भी नहीं है, कोसों दूर है सम्यक दर्शन तो सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कैसे होगा कि सच्चे देवशास्त्र गुरु का आयतन कोई स्थान तो होगा। वो स्थान है जिन मंदिर, जहाँ हमें देव मिलते हैं, जहाँ हमें जिनवाणी शास्त्र मिलते हैं, जहाँ गुरु मुनिराज भी वहां मिलते हैं, हमेशा मिलेंगे अभी वो अलग बात है, लेकिन फिर भी अ, अगर गुरु मिले तो मंदिर में वहां होते हैं, गुरुओं का समागम वहां पर होता है। और नहीं तो चरण आदि मूर्ति आदि विराजमान करके उस रूप में होता है। तो वो जो मंदिर है वो तो देवशास गुरु का स्थान है, आयतन है। और देवशास गुरु की श्रद्धा के बिना सम्यक दर्शन जीवन में कदापि किसी भी रूप में प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए उसके बिना तो मोक्ष मार्ग ही नहीं चल सकता। यदि मंदिर नहीं बनाएंगे और ये कह के निषेध कर देंगे कि इसमें तो हिंसा होती है तो मंदिर नहीं बनाओ, तो उससे फिर हमारे मोक्ष मार्ग का ही निषेध हो जाएगा। इसलिए जो गृहस्थ हैं जिन्होंने आरंभ का सर्वथा त्याग नहीं किया, देखो इसलिए कह रहे हैं गृहस्थ को मंदिर बनाना चाहिए, ये एक बार भी नहीं कहा मुनिराज को मंदिर बनाना चाहिए। क्यों? और बल्कि ऐसा भी कह सकते हैं मुनिराज को मंदिर नहीं बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि मुनिराज किसे कहते हैं? जो समस्त आरंभ परिग्रह से रहित हुए हैं। विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह, समस्त आरंभ से, सारे आरंभ से, सब प्रकार के आरंभ से जो रहित हुए हैं, जो खुद के लिए खाना ही नहीं बनाते हैं, भिक्षावृत्ति से ये सब ना कमाते हैं धमाते हैं ना आहार बनाते हैं, और यहाँ तक कि नहाते भी नहीं है, नहाने में भी आरंभ होता है। और कपड़े भी इसीलिए नहीं पहनते कि कपड़े रखेंगे तो गंदे होंगे तो उनको धोना पड़ेगा, तो धोने में आरंभ होगा, पाप होगा, इसलिए कपड़े नहीं पहनते हैं। क्यों नहीं पहनते कपड़े? कमी है क्या? राजा महाराजा हुए सब तीर्थंकर, मुनि क्यों बन गए? ये कपड़े रखेंगे वो अहिंसा का साधन है। एक भी कपड़ा रहेगा तो शरीर के निमित्त से, पसीनों के निमित्त से, और उनमें जीवोत्पत्ति होती है, फिर उसको धोना पड़ता है, धोने के लिए साधन चाहिए, कम से कम पानी तो चाहिए, साबुन भी चाहिए, लेकिन मान लो साबुन ना भी हो, पानी से तो पानी तो चाहिए, तो उसमें आरंभ तो होगा। तो मुनिराज है सर्व आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं, इसलिए मुनिराज को तो मंदिर नहीं बनवाना चाहिए। यदि वो मंदिर बनवाते हैं, खुद इन्वॉल्व होते हैं, तो वो उनकी मुनि दशा के विरुद्ध काम है। मुनि दशा में रहते हुए ये काम करना योग्य नहीं है। और अगर गृहस्थ है और वो मंदिर बना नहीं रहा है, मंदिर बनाने का निषेध कर रहा है, खाली अपने घर मकान बाथरूम किचन यही बनाता है और कहता है मंदिर बनाने में पाप होता है, तो वो गृहस्थ अच्छा नहीं, वो गृहस्थ सच्चा नहीं है, वो श्रावक नहीं है, उसके परिणाम उज्जवल नहीं है।
ऐसा है कह रहे हैं। तो एक मंदिर बनाना गृहस्थों का कर्तव्य है। मुनिराज मंदिर बनाने की प्रेरणा दे सकते हैं भले ही, लेकिन खुद इन्वॉल्व होके ये अपने नाम पे ये प्रोजेक्ट चलाएं बड़े बड़े मंदिर बनाने के, तो वास्तव में मुनिराजों का काम नहीं है। देखिए, ये कल सारी अपन ने चर्चा कर ली थी कि ये यहाँ कोई कहता है, देखिए 117 पेज पे नीचे से अपन चालू करते हैं थोड़ा सा इसको जोड़ने के लिए। यहाँ कोई कहता है मंदिर बनवाना, उपकरण बनवाना, जिन मंदिर में बनवाकर जिन मंदिर में रख देना, ये कार्य अपना तथा अन्य का उपकार तो करते हैं, परंतु मंदिर बनवाने में छहकाए के जीवों की हिंसा तो धर्म का घात करने वाली ही होती है। ऐसा कहने वाले को उत्तर देते हैं, इसमें हिंसा नहीं होती। हिंसा नहीं होती मंदिर बनवाने में, तो कह रहे नहीं होती। क्यों नहीं होती? हिंसा तो जब अपने जीव घात करने के परिणाम होंगे तब होगी। मंदिर बनवाने वाले के हिंसा करने के परिणाम नहीं है, अहिंसा धर्म में ही प्रवृत्ति करने का परिणाम है। जैसे मुनीश्वरों को यत्नाचार पूर्वक आहार देते हुए गृहस्थ के हिंसा नहीं होती, जैसे नित्य विहार करते हुए इरियापथ शोध कर गमन करते हुए मुनीश्वरों के हिंसा नहीं होती। मुनीश्वर नित्य उपदेश करते हैं, गमन करते हैं, शयन करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, आहार करते हैं, निहार करते हैं, वंदना करते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं, तीर्थ वंदना, गुरु वंदना को जाते हैं। उन कार्यों में हिंसा के परिणाम बिना जीव की विराधना होने पर भी हिंसा नहीं होती, हिंसाकृत बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां परिणाम नहीं, हिंसा वास्तव में क्या है? आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणाम होना। और मोह राग द्वेष के परिणाम होना मतलब वो उस तरह का भाव होना। तो हिंसा के भाव नहीं है तो वो काम कर रहे हैं तो भी उनको हिंसा संबंधी बंध नहीं होता। ये सारी चर्चा अपन ने कल कर ली थी। अभी आगे बढ़ते हैं 118 पेज पे, सेकंड पैरा। जीवों से तो धरती आकाश सभी पदार्थ भरे। कल कहा था कि मुनिराज यत्ना यत्नाचार पूर्वक मतलब सावधानी पूर्वक मुनिराज चल रहे हैं। कोई भी जीव उड़ता हुआ भी पैरों के नीचे आके नहीं मरा, तो हिंसा नहीं हो रही है क्या? चलने में, चलने की क्रिया में हिंसा नहीं हो रही है क्या? कि तो भी हो रही है, क्योंकि वायु का एक जीव, सब जगह वायु का एक जीव भरे हैं, आधर वायु का एक जीव, उसके बीच में से निकलते हैं अपन। देखो कभी ऐसे हवा चलती भी नहीं दिख रही हो, लेकिन अपन गाड़ी में जाते हैं, बस में जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, खिड़की खुली है मान लो, तो हवा हवा लगती है अपने को। बाइक पे चलो, बस में जाओ तो हवा लगती है, और ऐसे पैदल चलो तो ऐसे नहीं लगता कि हवा चल रही है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि बाइक पे हवा लगती है और पैदल में हवा नहीं लगती है? क्योंकि सब जगह हवा भरी है, तो बाइक तेजी से जाती है उस हवा को काटती हुई उसके बीच में से, तो वो तेजी से जा रही है ना, तो वो हवा हमको फील होती है। और हम पैदल जाते हैं, धीरे धीरे स्पीड में जाते हैं, तो वो उतना फीलिंग में नहीं आ पाता है, इसलिए वो हवा लगती है। और जिस जैसे चल रही होती है तब तो अलग बात है, लेकिन जब अपने को चलती भी नहीं दिख रही, पेड़ पौधे कुछ नहीं हिल रहे, तो भी बाइक में गाड़ी में अपने को हवा लगेगी। होता है कि नहीं होता है ऐसा? सबने फील किया है कि नहीं ये चीज? क्यों? क्योंकि उसके बीच में से जा रहे हैं। तो ये सब जगह जीवों से तो धरती आकाश सभी पदार्थ भरे हैं, परंतु जो कषाय के वश होकर संपूर्ण दया भाव से रहित होकर प्रवर्तन करेगा, उसके परिणामों में दया नहीं है। जिसको अंदर से ये भाव ही नहीं है कि जीवों का घात नहीं हूँ, जीवों की रक्षा हो, ऐसा भाव ही नहीं हो, तो बस अपना काम करना है, अपना काम चलना चाहिए, कैसे भी हम चलें, कैसे भी फिरें। तो फिर अगर उसके निमित्त से जीव नहीं भी मर रहे हैं, लेकिन परिणाम उसका जीवों की रक्षा का नहीं है। देखो किसी ने, समझ लो अपन किचन में काम करते हैं ना, बाजार से लाए दाल, दाल खरीद लाए, दाल खत्म हो रही थी, और सीधा लाए और लाके थैली में पैकेट था, पैकेट में से निकाला, जितनी लेनी थी निकाला, धोया, कुकर में डाला और चढ़ा दी।
और बना ली। कोई उसमें जीव नहीं था, कोई जीव नहीं था मतलब उसने देखा नहीं लेकिन बना ली, जीव था नहीं कोई, बन गई। तो उसको कुछ पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? तो उसने देखा ही नहीं, सौदा नहीं, जीव तो मरे ही नहीं, देखा सौदा नहीं, लेकिन कोई जीव नहीं था, कोई जीव नहीं था। तो उसको जीव घात का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि उसके परिणाम नहीं थे कि मैं देख लूं कि भी बाजार से लाए हैं तो उसको छान लें, बीन लें कि कोई इसमें जीव जंतु तो नहीं, कि नहीं, उनको पता है वो दुकानदार अच्छी देता है। अरे दुकानदार अच्छी देता है, अपने घर में बड़े बड़े चीजें खराब हो जाती हैं, तो दुकानदार अच्छी देता है तो देखना तो चाहिए उसको। तो उसके परिणाम ही नहीं थे जीव घात के, जीवों की रक्षा के, इसलिए उसको हिंसा का दोष लगेगा। और जो बराबर देख रहा है, शोध रहा है, अच्छे से कर रहा है, उसको उसके परिणाम है जीवों की रक्षा के, उसके भाव ये है जीवों की रक्षा हो। तो वो इस तरह से जो काम कर रहा है, और कदाचित कभी किसी जीव का घात हो भी जाए तो भी उसको हिंसा का दोष नहीं लगता है, क्योंकि उसके परिणाम जीवों की रक्षा के हैं। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि जीवों से तो धरती आकाश सभी पदार्थ भरे हैं, परंतु जो कषाय के वश होकर संपूर्ण दया भाव से रहित होकर प्रवर्तन करेगा, उसके परिणामों में दया नहीं है। हिंसा भाव और अहिंसा भाव तो जीवों के परिणाम है, ये तो जीव के परिणाम है। वे परिणाम बाहर के जीव के घात या आघात के अधीन नहीं है। ये हिंसा है, ये भाव है, और ये भाव है, ये जीव का भाव है। हिंसा का भाव या अहिंसा का भाव, वो बाहर में जीव के घात या आघात, मतलब जीव मर रहा है बाहर में या नहीं मर रहा है, उससे हिंसा हिंसा का वास्तव में निश्चय से तो उसका संबंध ही नहीं है। पीछे भी अपन पढ़ के आए थे ये बात, प्राणी मरे या ना मरे, उससे हिंसा का संबंध ही नहीं है। हिंसा का संबंध है जीवों के भाव से। प्राणियों को मारने का अभिप्राय अंदर बैठा है, मैं किसी को मार सकता हूँ या मैं किसी को बचा सकता हूँ, ये जो मान्यता है, ये जो अभिप्राय है, इसका नाम हिंसा है। ये मारने का अभिप्राय और बचाने का अभिप्राय कि मैं ये कर सकता हूँ। कोई किसी को मार सकता है क्या वास्तव में? कोई किसी को मार सकता है? बचा तो सकते हैं, डॉक्टर तो बचाता है, डॉक्टर साहब ने बचा लिया, तो डॉक्टर तो बचाता है। तो ना कोई किसी को मार सकता है, ना कोई किसी को बचा सकता है। ये श्रद्धान, ये विश्वास रहे, वो वास्तव में अहिंसा है। और अंदर से ये मान्यता, मैं बचा लूंगा, अगर मैं होती ना उस समय तो मैं तो बचा लेती, ऐसा लगता है, ऐसा भाव आता है। ये सही टाइम पे मैं होते तो मैं टाइम पे पहुंचा दे, ऐसा होता है। कभी मान लो कोई व्यक्ति हो घर में, और वो मान लो कोई बेटा हो और वो नहीं था घर में, और पिताजी के कुछ हो गया एंड टाइम पे, हार्ट अटैक आ गया, और फिर बेटा था नहीं, और फिर वो पहुंच नहीं पाया अस्पताल, मान लो डेथ हो गई उनकी। तो वो क्या सोचता है बेटा, मैं होता तो मैं बचा लेता, मैं मरने नहीं देता पिताजी को, मैं टाइम पे हॉस्पिटल ले जाता, तो ये मैं बचा लेता। ये जो अभिप्राय, अभी समझ रहे हैं आप? बचाने का, अभी यहाँ से थोड़ी डिफरेंट बात है, समझ लो। यहाँ तो जो प्रकरण चल रहा है उससे थोड़ी और एक स्टेप आगे की बात है, कि ये जो अभिप्राय है ना, कि मैं बचा लेता या फिर मैं मार देता, ऐसा अंदर जो श्रद्धान है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, इसका नाम हिंसा है। क्योंकि वास्तव में क्या है, सकता है, ना कोई किसी को बचा सकता है, ये विश्वास पूर्वक, फिर जीवों को बचाने का भाव कि कोई मरे ना, अंदर से ये श्रद्धान रहे कि ना तो कोई किसी को मार सकता है, ना तो कोई किसी को बचा सकता है। ये श्रद्धान अंदर पक्का रहे, फिर भी बाहर में अपने निमित्त से, अपने कारण से कोई जीव ना मरे, तो उसके लिए सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करता है। वो वास्तव में सच्ची अहिंसा होती है। और अंदर अभिप्राय ये है कि मैं मार सकता हूँ, कि मैं बचा सकता हूँ, और फिर बाहर में प्रवृत्ति हो रही है, तो उसका नाम वो अहिंसा नहीं है। जीवों से तो धरती आकाश सभी पदार्थ भरे हैं, परंतु जो कषाय के वश होकर संपूर्ण दया भाव से रहित होकर प्रवर्ता, उसके परिणामों में दया नहीं है। हिंसा भाव और अहिंसा भाव तो जीव के परिणाम या आघात के अधीन नहीं है।
इसका वर्णन पहले किया जा चुका है। पहले पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार पे ये किया, गाथाएं भी दी थी, प्राणी मरे मर दुआ जीव दू जीव, इस तरह से। अब यहाँ मंदिर बनवाने वालों के परिणामों के संबंध में विचार है, उसके परिणाम, जिसे बनवाने में, कुआ बावड़ी बनवाने में महाहिंसा दिखाई देती है, तथा जिसका लोभ जो पाप से भयभीत हुआ है वह मंदिर बनवाता है। तो कौन बनवा रहा है मंदिर? कौन बनवा रहा है? कि जिसको अपने हवेली बाग बगीचे, कुआ बावड़ी, अब पुराने जमाने में तो देखो कुआ खुदवाते थे पानी के लिए, और बावड़ी जो आज का स्विमिंग पूल है ना, अभी थोड़ा स्टैंडर्ड की हो गई वो बावड़ी। वो बावड़ी इसीलिए कि एक तो पानी की व्यवस्था रहे, और फिर उसमें नहाने आने का काम भी उसमें करना हो तो वो भी कर लेते थे। तो कुआ बावड़ी। अब यहाँ स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं, कि टैंक बनवा रहे हैं, वाटर टैंक बनवा रहे हैं, कि समझ लो वो अपना बोरिंग खुदवा रहे हैं, ये सारी चीजें तो खुद के लिए करवा रहे हैं, मकान बना रहे हैं, हवेली बना रहे हैं। तो ये सब कामों में जिसको महाहिंसा दिखाई देती है, हिंसा होती है कि नहीं होती है? हम बोरिंग खुदवाएंगे, स्विमिंग पूल बनवाएंगे, तो वो तो बनवाने में सब हिंसा होगी। सबने देखे होंगे ना मकान बनते हैं, वो तो किसा, वो तो उसमें हिंसा ही क्या काम है? सीमेंट आती है, ईंट ईंट आती है, बजरी आती है, उसमें क्या हिंसा है? कि वो सब आती है तो पहली बात पानी लगता है कि नहीं उसमें? पानी लग रहा है तो जल का एक, और वो जो ईंट आई है कि सीमेंट आई है, वो ऐसी पेड़ों पे लगी थी? ईंटें पेड़ों पे लगती है क्या? सीमेंट पेड़ों पे लगती है क्या? वो सब प्रोसेसिंग होके बनती है ना ईंटों को, कि वो देखे होंगे कभी हाईवे पे जाते हैं तो ईंटों के वो दिखते हैं अपने को, बड़ी बड़ी भट्टियां होती है, कितनी भयंकर उसमें, मतलब अग्निकायिक जीव, पूरी भट्टियां होती है, तब वो ईंटें पकती है तब बनती। और सीमेंट भी, सीमेंट की फैक्ट्रियां होती है, कोई खेतों में पेड़ों में तो उगती नहीं है सीमेंट। तो वो जो प्रोसेसिंग हो रही है, वो हिंसा के बिना हो रही है क्या? जो भी चीज प्रोसेसिंग से बन रही है फैक्ट्रियों में, वो फैक्ट्री में मशीनें लग रही हैं वो सब, तो अग्निकायिक जीव, वायुकायिक जीव, और जो जो भी है, जो भी तरस भी होते होंगे, वो सबका घात होता है। तो बिना हिंसा के तो कुछ हो रहा नहीं है। तो ये सब आप काम करवा रहे हो, तो उसमें तो जिसको महाहिंसा दिख रही, ये सब काम कराने में महाहिंसा दिखती है। और चलो इसमें तो हिंसा दिख रही है, लेकिन फिर भी मंदिर कौन बनवा सकता है? बिना पैसे के मंदिर बन जाएगा क्या? ईंटें आएगी, बजरी, चूना, मिट्टी, सीमेंट, कारीगर बनाने वाले, पैसा तो चाहिए। तो जिसका लोभ घटा है, जो अपने धन को मंदिर में लगाने को तैयार है, नहीं तो ऐसा है अपना धन है अपने घर में लगाएंगे। मंदिर तो समाज का होता है, घर अपना होता है, तो मंदिर में क्यों पैसा लगाना? तो जिसका लोभ घटा है कि नहीं, मंदिर बनवाना है, जो पैसा लगे लगेगा, और अच्छे से अच्छा बनवाना है, जिसका लोभ घटा है, धन से ममता टूटी है, जो पाप से भयभीत हुआ है, वह मंदिर बनवाता है, जिसको पाप का डर है। क्योंकि ये घर गृहस्थी में रहते हुए यहाँ तो पाप ही पाप हो रहा है। गृहस्थी है वो, समझ लो पापों का डेरा है, पापों का अड्डा है घर, जो है क्या है, कदम कदम पे पाप ही। जो भी काम करेंगे, खाना बनाएंगे, कमाएंगे, धमाएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, किसमें पाप नहीं बताओ? नहाने धोने में आरंभ है कि नहीं है? कपड़े धोने में आरंभ है कि नहीं? बर्तन मांजने में आरंभ है कि नहीं? झाड़ू बुहारी में आरंभ है कि नहीं? रोटी बनाने में आरंभ है कि नहीं? कमाई करने में, कमाने धमाने में, और इधर उधर जाने आने में, सब में आरंभ है। तो वो इतने पाप होते हैं, तो उन पापों से डरा है कि कुछ तो हम भ्रम हो सके। ऐसा तो जो पापों से भयभीत हुआ है, वह मंदिर बनवाता है। पहले जब वह गृहस्थी के व्यापारों में प्रवर्तन करता था, तब दया धर्म को याद भी नहीं करता था। जब जब खाली गृहस्थी का काम करता था, तब उसको इतनी दया की, अहिंसा की ध्यान नहीं आती थी। अब सभी कार्यों में धर्म पूर्वक ही परिणाम करता है। अब जब मंदिर बनवाया है, तो एक अलग ही परिणाम आता है कि मंदिर बनवाया, देखो जो भाव विशुद्धि पूर्वक करता है, अंदर से जिसको ये बहुमान है कि मैं मंदिर बनवा रहा हूँ, तो मंदिर है, तो मंदिर है वो शुद्धता का, विशुद्धि का स्थान है।
तो वो बनवाने में भी उतनी विशुद्धि होनी चाहिए। तो वो खुद को नहीं ज्ञान हो तो पूछ के, विद्वानों से, ज्ञानियों से, महाराज से पूछ के कैसे करना, क्या करना, किस तरह से करना है। वैसे ही सभी कार्यों में यत्नाचार पूर्वक वर्तता है। जो भी काम कर रहा है तो सावधानी पूर्वक, यत्नाचार पूर्वक मतलब सावधानी पूर्वक वर्तता है। यह मंदिर का काम है, सो पानी दोहरे मोटे कपड़े से छान छान कर लगाता है। देखो, घर घर के लिए तो फिर भी एक बार, घर का काम है तो चले। अब जैसे अ, समझ लो कि जो लोग लड्डू मंदिर में चढ़ाते हैं दीपावली के दिन, लड्डू चढ़ाते हैं, तो कुछ लोग घर में बनाते हैं। यद्यपि उसमें भी बनाने में आराम भी होता है, तो सबसे शुद्ध तो यह है कि गोला चढ़ा दिया जाए, नारियल का गोला। तो वो शुद्ध है, नेचुरल है, उसमें किसी भी तरह की कोई गैस जलानी नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो आराम नहीं। लेकिन मैं उदाहरण दे रही हूँ, मैं कोई उसके मतलब ये करना चाहिए या ऐसे कोई नहीं, उदाहरण के हिसाब से। तो वो घर में बनाते हैं लड्डू कि मंदिर में चढ़ाना है। तो जब मंदिर में चढ़ाने के प्रयोजन से बना रहे हैं, तो विशेष अलर्ट, मतलब कुछ ऐसा नहीं होता है। पता नहीं आप लोगों में से कोई बनाते हो तो, कपड़े बिल्कुल नहीं अभी शुद्ध होने चाहिए, और नहीं ये पानी एकदम अलग है, और नहीं किसी चीज के हाथ में लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि मंदिर का बना रहे हैं। तो एक विशेष उसमें वो रहती है सावधानी। तो ऐसे ही अब ये जो मंदिर बन रहा है, ये तो मंदिर बन रहा है। तो अब यहाँ मंदिर बन रहा है तो कैसे पानी की, बिल्कुल पानी बराबर, ऐसे नहीं पतली सी धोती की छन्नी लगा दी और वो लगा दी तो वो चल रही है महीनों तक। पानी दोहरे मोटे कपड़े से छान छान कर लगाता है। कलई चूना, कलई मतलब ये चूने को ही बोलते हैं, कलई, चूने। कलई चूना तगार 2 दिन से अधिक नहीं रखता है। तगार क्या चीज होती है? तगार मतलब बर्तन ना, वो जो बर्तन है वही ना, तगाड़ी, वो बर्तन। ठीक है। कलाई चूना तगार 2 दिन से अधिक नहीं रखता है, मतलब वो जिसमें वो जो बना है, तो वो 2 दिन से अधिक नहीं, फिर उसको साफ करो, ऐसा। 2 दिनों में ही उठाकर समाप्त कर देने का प्रयत्न करता है। मतलब जैसे घर में जैसे हम भोजन बनाते हैं, जो त्यागी व्रती होते हैं, मर्यादा सहित कि ये इसकी मर्यादा इतनी है, अभी 6 घंटे की मर्यादा की है पानी की है, 24 घंटे की है, तो 24 घंटे में उसको समाप्त करना, उसके से अधिक बचना नहीं। ऐसे ही ये जो उसने घोला है चूना ऊना, तो 2 दिन में उसको उतना ही करना, और फिर 2 दिन में उसको खत्म कर देना। 2 दिन से अधिक नहीं रखता है। 2 दिनों में उठाकर समाप्त कर देने का यत्न रखता है, करता है। उठाना, रखना, धरना, इनमें अपने परिणाम तो यही रखता है कि यत्न से करो, जीवों की विराधना न हो, इत्यादि कार्यों में हिंसा का परिणाम तो नहीं करता है। अब इधर से उधर रखेंगे, ईंटें रखेंगे, बजरी रखेंगे, सीमेंट चूना कलई, ये सब तो मजदूर करेंगे। अकेला खुद थोड़ी ना अकेला लगा, मान लो खुद भी करे कुछ 2-4 काम, तो एक से तो नहीं होगा। तो सबको सिखाता भी है, बताता भी है, सावधानी पूर्वक रखना। ऐसे नहीं ईंटें ला ला के रख दी, नीचे चींटियां थी, मर गई, दब गई। सावधानी से, ध्यान से करना, ऐसा परिणाम ये रखता है कि यत्न से करो, जीवों की विराधना न हो, इत्यादि कार्यों में हिंसा का परिणाम तो नहीं करता है। उसका अपना परिणाम तो धर्म का आयतन बनवाने का है। यदि यह धर्म का स्थान मंदिर बन जाएगा, तो इसमें अखंड अहिंसा धर्म प्रवर्तेगा। प्रश्न क्या चल रहा था कि हम मंदिर में बर्तन वगैरह लाके रख दें, कलश झारी ये सब कर दें, उसमें तो हिंसा नहीं है, लेकिन मंदिर बनवाने में तो हिंसा है ही। तो कह रहे हैं कि नहीं है हिंसा बनवाने में। क्यों? क्योंकि उसका अभिप्राय हिंसा का नहीं है, उसका प्रयोजन हिंसा का नहीं है। उसका प्रयोजन तो ये है कि ये मंदिर है, ये अहिंसा धर्म का स्थान है। ये मंदिर बन जाएगा तो फिर इससे अहिंसा धर्म का प्रवर्तन होगा, लोग अहिंसा का पाठ सीखेंगे। और जो बनवा रहा है मंदिर, उसको भी वो सावधानी पूर्वक बनवाता है। देखो, ये कह के 2 बातें कह दी कि एक तो मंदिर कैसे बनना चाहिए, ऐसा नहीं पाइप लगा दिया नल में और अनछने पानी से काम हो रहा है। बिल्कुल सावधानी पूर्वक छना पानी और जो भी व्यवस्था, सावधानी पूर्वक काम होना चाहिए। तो ये कह दिया कि इस तरह से मंदिर बनता है। और यदि कोई नहीं कर रहा है सही ढंग से काम, तो वो ये पढ़ के समझ जाए
कि जो मंदिर बनवाता है वो तो ऐसे सावधानी पूर्वक करता है, तो समझदार को इशारा ही काफी है। तो वो इशारे में समझ जाए कि हम मंदिर बनवा रहे हैं, तो ये सावधानियां अपने को रखनी चाहिए। ऐसा करके इन्होंने बता दिया। बोलिए भाई साहब। अभी अप्रैल में जो शिवपुर में पंच कल्याणक होने वाला है, तो वहां बता रहे थे सुमत प्रकाश जी कि हम्म। इन्होंने 100% छने पानी से ही पूरा निर्माण कार्य कराया है, जो एक आदर्श है पूरे देश में। मतलब कोई समाज इतना अच्छा। नहीं सोचता जितना उन्होंने जो है हिंसा के बढ़िया। बारे में सोचा है। बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। मतलब भाव तो रहे और सही है, एक आध हो तो उनको मतलब अपने को उसके बताना भी चाहिए। क्योंकि लोग ये एक्सक्यूज देते हैं कि इतने बड़े लेवल पे हो रहा है, हम कैसे कर पाएंगे, कैसे पानी छनेगा। कि कर सकते हैं ना, लोगों ने किया है, तो ये जैसे उदाहरण है। तो कर सकते हैं, चाहे तो देखो पानी छानने में कोई बहुत बड़ी वो नहीं होती। एक जो सोर्स है वहां से आप छान लो बराबर, और उसको छोड़ उसी को यूज लो, और प्रॉपर बिल छानी दो। तो इतना सही काम करना, एक व्यक्ति उसमें लगा रहे बराबर देखने में, तो हो जाता है। इसी तरह से भोजन आदि भी होते हैं, मान लो बड़े लेवल पे भी, तो उसमें भी कुछ दिक्कत नहीं है। बस एक बार पानी प्रॉपर तरीके से छन जाए, और लोगों को लेकिन नॉलेज भी होनी चाहिए। गड़बड़ भी कर देते हैं फिर बीच बीच में, इस छने में अनछना बिना छना वो सब। तो वो एक बार थोड़ा सा लोगों को थोड़ा सा ज्ञान हो, शिक्षित हो इस बारे में, और फिर करें सावधानी से, तो कुछ दिक्कत नहीं होती, हो जाते हैं काम। यानी बड़े लेवल के काम भी शुद्धता के साथ हो सकते हैं। मेरे को लगता है बड़े लेवल पे नहीं होगी, लेकिन यदि सभी ध्यान रखे तो फिर गड़बड़ कहाँ होगी। गड़बड़ होती है कि एक ही आदमी ध्यान रखे और बाकी लोग सब करें, तो गड़बड़ होती है। लेकिन सभी ध्यान से काम करें तो गड़बड़ होने की संभावना ही नहीं। तो ये मंदिर है सो महान धर्म का आयतन है, जिसने ग्रह संबंधी बहुत हिंसा के आरंभ घटाकर परिणामों में दया रूप प्रवर्तन करने में यत्न किया है। वह मंदिर में पग धरते ही इरियापत शोध कर चलता है। यह मंदिर है, यहाँ किसी की विराधना नहीं हो जाए। देखो, जिसके अंदर दया है तो अपने घर में भी आरंभ घटाए हैं। मंदिर तो बन गया, मंदिर अहिंसा धर्म का स्थान है। मंदिर में आकर भी हिंसा हो तो फिर वही है ना, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तो बाहर में घर गृहस्थी में और कामों में तो हिंसा होती है, तो उस हिंसा के हम प्रायश्चित के लिए तो मंदिर आ रहे हैं, वो अहिंसा धर्म का स्थान है। और मंदिर में आके भी हिंसा करो तो फिर अब कहाँ जाके उसका प्रायश्चित करेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि जो मंदिर में आता है तो वो मंदिर में भी परिणामों में दया रूप प्रवर्तन है उसके। और पग धरते ही इरियापत सोच कर चलता है, मंदिर में चल भी रहा है। देखो हर जगह ही वास्तव में तो नीचे देख के चलना चाहिए। चारा जमीन देख के चलना मतलब नीचे देख के चलना चाहिए, जीवों की विराधना ना हो, चाहे मंदिर में हो चाहे और कहीं जा रहे हो। कर्तव्य है हमारा, कर्तव्य है नीचे देख के चलना, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन विशेष रूप से कह रहे हैं, जब मंदिर आए हो, मंदिर आ रहे हो और मंदिर आए हो, तो वहां तो बिल्कुल एक एक कदम देख देख के रखना चाहिए। और फिर क्या है, मंदिरों में जीव विशेष रूप से उत्पन्न भी हो सकते हैं, क्योंकि एक तो अपना घर नहीं है पर्सनल, तो सब ऐसे ही करते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो हम चावल आदि चढ़ाते हैं तो वो सब गिरते हैं, तो उनसे जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो भी, उसमें भी सावधानी बहुत होनी चाहिए कि कैसे चढ़ा रहे हैं, कहाँ चढ़ा रहे हैं। मुझे तो बहुत विकल्प आता है मतलब इसका, कि चढ़ाते कम है गिराते ज्यादा है, और इतने होते हैं जहाँ बहुत ज्यादा समाज आती है ना, बट जिन मंदिरों में अभी कॉलोनीज वगैरह में जहाँ ज्यादा भीड़, ऐसी स्थिति होती है पूछो मत। 10 लक्षण में अष्टानिका में सिर्फ चावल ही चावल। और जब तक वो साफ सफाई नहीं हो ना, 11 साढ़े 11 बजे मंदिर जाओ और झाड़ू नहीं लगी हो दोबारा, तो ऐसा लगता है पैर भी कैसे रखो मंदिर में, इतने तो ये किसकी गलती है कि उसने झाड़ू नहीं लगाई? ये चढ़ाए कैसे तुमने? ये तो चढ़ाने वालों की ना, कैसे चढ़ा रहे हो, कहाँ चढ़ा रहे हो, आधे गिरा रहे हो। तो वो उसके कारण भी जीव उसमें बहुत उत्पन्न हो जाते हैं। तो मंदिर में पग धरते ही इरियापद शोध कर चलता है, यानी देख कर चलना चाहिए, जीव जंतु नहीं हो। यह मंदिर है, यहाँ किसी की विराधना नहीं हो जाए। मंदिर में प्रवेश करने के पश्चात
जैनियों के इतनी बातों का त्याग तो बिना कहे ही होता है। देखो क्या कह रहे हैं, मंदिर में प्रवेश करने के पश्चात इतनी बातों का त्याग। पहला, भोजन का त्याग, मंदिर में जाके अंदर कुछ खाना पीना, ये तो नहीं करते होंगे, पर कुछ लोग होते हैं कि वो बच्चे करते रहते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो विशेष रूप से यानी बच्चों को समझाना चाहिए, चाहे कितना ही छोटा बच्चा हो, कितना ही छोटा बच्चा हो, मंदिर के अंदर खाना पीना, कि छोटा बच्चा है कि नहीं, पानी पी रहा है मंदिर के अंदर, मंदिर में नहीं, बाहर जाके करो, मंदिर में अलाउ नहीं है। भोजन का त्याग, पानी पीने का त्याग, विकथा का त्याग, अभी भोजन और पानी तो अपन नहीं करते, विकथा का त्याग, ये हमारे लिए विचारणीय है। विकथा क्या होती है, विकथा क्या होती है, जल्दी से बता दीजिए, आपसे ही पूछना है मुझे, क्या होती है विकथाएं, बोलिए रेखा जी। दूसरे के बारे में बोलना या आपस में घर की गृहस्थी की बात करना, विकथा हाँ भक्त। हाँ, तो कितनी किस, होती है, हाँ जी, कितनी होती है विकथाएं, कितने प्रकार की होती है हाँ, मतलब? भक्त कथा, स्त्री भक्त कथा, स्त्री कथा और ये राज कथा, और ये हाँ, चार कथाएं, और ये चार कथाएं होती हैं। चार अ, विकथा, चार कथाएं होती है विकथा। तो इन ठीक है, चारों ठीक है। विकथा का मतलब है खोटी बात, वी यानी खोटी, उल्टी, विपरीत, कथा यानी, कथा का मतलब कोई कहानी नहीं, कथा मतलब चर्चा वार्ता। तो भोजन कथा, राज कथा, स्त्री कथा और चोर कथा, अवनीपाल कथा एक राजा की राज कथा के अंदर आ जाएगा। स्त्री कथा, भोजन कथा, राज कथा और चोर कथा, ये चार भी कथाएं होती हैं। मंदिर में इनका निषेध किया, नहीं करनी चाहिए, नहीं ही करनी चाहिए, इनका तो त्याग बिना कहीं होता है, कहना नहीं पड़ता इनका त्याग करो। मंदिर में आके भोजन की बात, मंदिर में आके इस स्त्री की बात का मतलब है बहुत वाइड एरिया है, मतलब इसका व्यापक क्षेत्र है स्त्री कथा का मतलब। स्त्रियां स्त्रियों की बात करे, स्त्रियां पुरुषों की बात करे, पुरुष स्त्रियों की बात करे, पुरुष पुरुषों की बात करे, सजने संवरने की बात करे, कपड़े लत्ते गहने फैशन जो भी है, इस तरह की जो भी बातें हैं वो सब स्त्री कथा के अंतर्गत आ जाएंगी, जो भी बातें हैं। तो भोजन की कथा नहीं, स्त्री कथा नहीं, और राजकथा, समझ लो राजनीतिक जो भी चर्चाएं हैं, क्या चल रहा है देश में, ये सब वो बात। चोर कथा, और ये चार तो कहने की है वास्तव में। जो भी कोई देव शास्त्र गुरु की विनय भक्ति पूजन पाठ आराधना, उसके अलावा जो भी कोई बात है वो सब भी कथा है। किसका मरण हो गया, किसका तिया कब है, किसकी लड़की कहीं भाग गई है, किसकी कौन सी बहू आ गई है, किसी के घर में झगड़े हो गए हैं, ये सारी न्यूज कहाँ मिलती है, ये सब न्यूज मिलने का स्थान कौन सा है? मंदिर में भी बाहर नहीं, मंदिर के अंदर ही, पूजा करते करते ही, अर्घ चढ़ाने से पहले ही वो ओम रीम की जगह ये हो जाता है, ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, पेपर में क्या न्यूज आई है, किसके यहाँ क्या लूप होल है, ये सभी कथाएं हैं। क्या बनाना, क्या खाना, आज तो मैं बाजे खिचड़ी चढ़ा के आई हूँ, जल्दी जा रही हूँ, जल्दी क्यों जा रही हूँ, सर्दी के दिन है, खिचड़ी खिचड़ी गैस पे रख के आई हूँ, तो ये क्या है, ये भी कथाएं हैं, ठीक है ना। ये बिना कहे ही इनका त्याग होता है, मतलब बिल्कुल निषेध है, निस्सही बोलते हैं हम, निस्सही नहीं, वास्तव में ये कोई मजाक की बात नहीं है, हमको नहीं करना, बुद्धिपूर्वक नहीं करना चाहिए। और हम त्याग लेंगे और कोई आके कर रहा है, एक दो बार हम इग्नोर करेंगे, तो हो सकता है शुरू शुरू में उसको बुरा लगे, हो सकता है फिर वो समझ जाएगा और बाहर मिल जाए तो उसको अकेले में समझा देना कि आप बोल रहे थे, मैंने इसलिए नहीं बोला कि मंदिर में नहीं बोलना चाहिए, अब आप बता दीजिए। और वो मान लो निकल जाए, घर जाके फोन करिए, आपको ये आ रही है मन में दुकड़ पुकड़ कि वो नाराज हो गए होंगे, वो क्या सोचेंगे, हमने बात नहीं की, फोन करके बता दो, वो समझ जाएंगे आगे से इनसे मंदिर में नहीं बोलना है। रुपयों का लेन देन, रुपए पैसे का लेन देन, किसी से क्या मंगवाना है, क्या खरीदना है, सब मंदिर में हो जाता है, सारे कार्यक्रम मंदिर में हो जाते हैं सब। ये मंदिर इसका स्थान नहीं है। और देखो वास्तव में तो अभी अपना समय हो गया, हम घर से मंदिर के लिए आते हैं ना, मंदिर के लिए आते हैं, तो घर से निकलते समय ही भावना मंदिर आने की होती है,
सीधे मंदिर आना चाहिए। और मंदिर के भी गेट, एक मेन गेट होता है, फिर मान लो अंदर तक आ रहे हैं, उसके बीच में भी लोग मिल जाते हैं, बातें करने रुक जाते हैं। पुराने जमाने में ये परंपरा थी, अपने जयपुर में सासू वगैरह कोई मिल गई है तो मंदिर के लिए जाते समय पैर नहीं छूते थे। आप लोगों को पता होगा, पुराने लोगों को किसी को नहीं है ख्याल। अगर मंदिर के लिए हम जा रहे हैं तो जाते समय पैर नहीं छुएंगे, मंदिर से बाहर निकल के आ जाएंगे, फिर जो बड़े मिलेंगे फिर उनके पैर छुएंगे। तो अभी हम सबसे पहले किसके पास जा रहे हैं? सबसे पहले देव दर्शन, भगवान के दर्शन करने। तो हम घर से मंदिर जाने के लिए निकले हैं, तो सबसे पहले सीधे दर्शन करने जाना चाहिए। गेट पे मिल गई सहेली, आधा घंटा वहीं पंचायती पहले कर ली, और फिर ध्यान आया अपन तो मंदिर जाने के लिए आई थी। तो सारा उपयोगी जो हमारे परिणाम थे ना, वो सब वॉश हो जाते हैं, क्योंकि उसने बातें कर ली इधर उधर की, पंचायती की इधर उधर की सारी। तो वो जो भाव रहते हैं, घर से हम भाव बना के निकले थे मंदिर आने के, वो सब सब धुल जाते हैं। तो वहीं से, घर से निकलते ही, दरवाजे से बाहर निकलते ही निश्चय हो जाना चाहिए कि ना माइंड में आए ना और कुछ। कोई मिल जाता है तो क्या करेंगे, मुस्कुरा के निकल लो आगे धीरे से रेजनिंग करके। ये तो अपने अपन अटकेंगे तो वो अटकाएगा सामने वाला, इतनी ही बात है। मुस्कुरा के रेजनिंग करके निकल सकते हैं। अपने को कहीं जाना हो, जल्दी हो, तब रुकते हैं क्या? घर गृहस्थी के काम में जल्दी हो तो तब नहीं रुकते ना, तो ऐसे ही नहीं रुकना। बोलिए मीना चाची। मैं ये बोल रही थी दीदी, कई लोग यहाँ पर मंदिर में आते हैं ना तो मौन लेकर ही आते हैं, मौन से ही आते हैं मंदिर, बोलते ही नहीं है कुछ भी, एक शब्द भी। हाँ, हाँ, तो अच्छी ऐसा भी बात है, और कर क्या। हाँ, कर सकते हैं, जिससे जैसे निभे, हाँ जिससे जैसे निभे, अच्छी बात है। देखिए पढ़ लेते हैं फटाफट। विकथा का त्याग, गाली का त्याग, वो गाली भी उसी में आई गई है, विकथा में खोटे शब्द हैं गाली। पंखे की हवा लेने का त्याग। देखो, पहले मंदिरों में पंखे नहीं होते थे, वो भी हिंसा, वायु का की, अग्नि का की हिंसा होती है उसमें। पंखे की हवा, पंखा चला रहे हैं तो उसका त्याग। व्यापार की वार्ता करने का त्याग, ये भी आ गया समझ लो विकथा में। इत्यादि पाप बंध के कारण सभी दुराचारों का त्याग हो जाता है। मतलब मोटा विकथा का करने में वो बाकी सारी इन सब का तो त्याग हो ही गया है। और ये हवा की बात स्पेशली की है कि कम से कम की भी भावना रहती है। पर अब जैसे अभी तो चलते हैं मंदिरों में, पंखे भी चलते हैं, गर्मी के दिनों में मच्छर भी बहुत हो जाते हैं, वो भी प्रयोजन रहता है कि फिर वो मच्छरों के कारण हम बैठ ही नहीं पाते हैं। जो भी हो, लेकिन भावना तो होनी चाहिए, जितना ज्यादा, जितना कभी जब कभी निभ सके, जैसे भी निभ सके करना चाहिए। 84 साधना दोष कहे हैं, अगर होगा तो डालूंगी मैं देख के। 84 आसाधना दोषों का त्याग मंदिर में करना चाहिए, तो 84 है, वो 84 है। डाल दूंगी मैं ग्रुप में देख के। इसलिए जिन मंदिर में तो सभी प्रकार के अहिंसा धर्म का ही इसलिए जिन मंदिर तो सभी प्रकार से अहिंसा धर्म का ही प्रवर्तक जानना, जिसमें आरंभ विषय कषायों के त्याग करने की ही महिमा है। यानी मंदिर बन रहा है तो मंदिर बनने में हिंसा नहीं है। वो कह रहे थे ना मंदिर बनने में हिंसा है, कि नहीं, मंदिर तो अहिंसा धर्म का ही प्रवर्तक है, उससे तो अहिंसा धर्म की ही प्रभावना होने वाली है, उसी का प्रवर्तन होने वाला है। और आरंभ की विषय कषायों के त्याग, आरंभ का त्याग हम वहां कर रहे हैं आके, ऊपर लिखा ना, पग धरते ही वो इरियापद सोच के चल रहा है। आरंभ का त्याग, और पंखे की हवा वगैरह नहीं लेना तो विषयों का त्याग, और विकथा का त्याग तो उसमें कषायों का त्याग। इस तरह से आरंभ विषय कषायों के त्याग की ही महिमा है। तृतीय अनुव्रत अधिकार समाप्त। ये तो तृतीय अनुव्रत अधिकार हो गया है। अब आप लोग रिवीजन चालू रखिएगा, परिशिष्ट में काफी चीजें हैं, और अपन एक एक वर्ड टू वर्ड उसका अर्थ करेंगे, तब तो बहुत टाइम लगेगा इसमें, जैसे आप लोगों का मन हो। एग्जाम तो अपन रखेंगे, अपन ने कर लिए 14 तारीख, तो एग्जाम तो उस दिन होगा। अब एग्जाम के बाद में चाहेंगे तो इनको पढ़ लेंगे, चला लेंगे, जैसा भी होगा परिशिष्ट को। कल अपन रिवीजन चालू करेंगे, और रिवीजन के बाद समय बचेगा तो परिशिष्ट कर लेंगे। एग्जाम 14 को ही रखेंगे। आप लोग पढ़ना, कोई प्रॉब्लम हो तो, वैसे नहीं तो रिवीजन जल्दी हो जाएगा, कुछ खास चीजें उसमें है नहीं। बोलिए भाई साहब। बड़े पंडित साहब जहाँ पे बैठते थे,
विधान होता था या प्रवचन होता था, वहां बिल्कुल पंखे नहीं चलते थे। हाँ। और उन्होंने बहुत सारी चीजों में मतलब जो कृष्ण कराए, जो हम लोग शिष्टाचार बरतते थे मंदिर वगैरह में, जो उनके समय में बहुत अनुशासन था, और समाज सही ने था, बहुत कुछ सीखा उनसे। बहुत बिल्कुल। ऋणी समाज वो उनकी। कुर्सी कुर्सी नहीं रहती थी, वो अंदर मंदिर में प्रवचन, मतलब जहाँ प्रवचन कर रहे हैं, तो कुर्सी तो हो ही नहीं सकती थी। अगर कुर्सी है अंदर तो वो प्रवचन ही नहीं करेंगे। और फिर अब लोगों को बैठने में दिक्कत है तो क्या करें, तो मुड्डी स्टूल रखो। कुर्सी तो बोलते हैं भोग का साधन है, पीछे सिराना लगा के मस्त होके बैठ जाता है आदमी। स्टूल रहेगी तो कम से कम अपनी तकलीफ के लिए वो बैठा है, तो सिरहाना लगाने को ये तो नहीं होगा भाई नीचे बैठने में तकलीफ है, बैठ नहीं सकते हैं। तो स्टूल भी बाद में, मतलब चलो स्टूल अलाउ की, लेकिन कुर्सी तो कदापि नहीं। कुर्सी तो सारी बाहर आउट। अगर कुर्सी अंदर है, पहले सब ध्यान रखते थे कुर्सी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से ये मंदिर है, वो भोग के साधन नहीं है, वो धर्म के स्थान है। अब हम कुर्सी पे बैठ के सिरहाना लगा के आराम से बैठ जाते हैं, तो हम आनंद भी लेते हैं भोग का। तो यदि हमें ऊपर ही बैठना है तो तख्ते पे, स्टूल पे, इस पे बैठे, कुर्सी पे नहीं। ऐसा। ठीक।